तेरी हिम्मत कैसे हुई ये हरकत करने की? अरे नहीं मैम साहब, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बंद कर अपनी बकवास, मैं गलत समझ रही हूँ। क्या किया तूने? मैं यहाँ पे बैठने के लिए आ रही थी, तूने देखा कि मेरा ध्यान फोन में है तो तू आके चेयर पे बैठ गया जिससे कि मैं तेरी गोद में बैठ जाऊँ। दिमाग तो ठिकाने पे है। 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड अपनी औकात भूल गया है तू। मैम साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे गलतफहमी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ? जो भी हुआ है ना मेरे सामने हुआ है। मैंने खुद देखा है कि तूने कितनी वाहियात और गिरी हुई हरकत करने की कोशिश की है और तू मुझे बोल रहा है कि मुझे गलतफहमी हुई है। मैम साहब देखो, मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। जो भी हुआ है ना मैम साहब, आप गलत समझ रही हो, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं तेरी? क्या सुनूं? मैं कुछ नहीं सुनूंगी, अब तू सुनेगा। तुझे भी क्या ही बोलूं मैं? तू जैसे 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड से खड़े होकर बात करूंगी मैं। तेरी हिम्मत की ना दाद देनी पड़ेगी। अपने बॉस की बहन के साथ में इतनी गिरी हुई हरकत कर रहा था तू। अभी रुक जा, अभी मैं भैया को यहाँ बुलाती हूँ और तुझे धक्के मार के इस कंपनी से बाहर निकलवाती हूँ। दिव्या, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है बेचारे पे? भैया छो आप आ गए, वरना मैं कॉल करके अभी आपको ही यहाँ पे बुलाने वाली थी। आपको पता है इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड ने कितनी गिरी हुई हरकत की है मेरे साथ। अरे दिव्या, तू खामखा इतना गुस्सा हो रही है। मैं सब कुछ कैमरे में देख के आया हूँ कि यहाँ पे आखिरकार हो क्या रहा था। क्या? अच्छा हुआ भैया कि आप सब कुछ देख कर आए हो। अब आपने इसे जल्दी से ना पुलिस के हवाले करो, धक्के मार के इस कंपनी से बाहर निकालो। अरे दिव्या, मेरी पहले बात तो सुन। इसकी कोई भी गलती नहीं है। ये जो दही डाला है ना, वो उस प्रेम ने डाला है। दही? कौन सा दही भैया? अरे ये दही तो फैला हुआ था चेयर पे। इसको बचाने के चक्कर में वो बैठ गया इसके ऊपर कि तुम इसके ऊपर ना बैठ जाओ, और तुमने खामखा उसमें थप्पड़ मार दिया। रुको, मैं प्रेम को बुलाता हूँ, वही बताएगा पूरी सच्चाई। प्रेम! हाँ सर, क्या हुआ? प्रेम, तुमने ये दिव्या की चेयर पे दही क्यों डाला था? और झूठ बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कैमरे में सब कुछ देख के आया हूं मैं। सॉरी सर, वो दिव्या को मैंने प्रपोज किया था, उसने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया। मैंने सर गुस्से में करके, सर मुझे माफ कर दो। क्या तुमने मेरी बहन को प्रपोज किया था? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई 2 कौड़ी के एम्प्लॉय कि तू मेरी बहन को प्रपोज कर रहा है? भैया ये ठीक बोल रहा है, इसने किया था मुझे प्रपोज और मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया था। पर लेकिन भैया मैंने इसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हुए बहुत पोलाइट वे में इसे मना किया था। मुझे नहीं पता था कि ये इतनी गिरी हुई सोच रखता होगा कि एक रिजेक्शन भी नहीं सह पाएगा। दिव्या, मैं इसको अपनी कंपनी में ऑन नहीं रखूंगा। आज तुमने दही डाला है तुम्हारी चेयर पे, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तूने इस दही डाल के कौन सा बदला लेने की सोची थी? सर वो मैंने इसलिए दही डाला था कि मैडम आएंगी और इस चेयर पे बैठेगी तो उनकी ड्रेस खराब हो जाएगी और आप उनसे झगड़ा करोगे कि ये किस तरीके से तुम आ गए हो। सर और कुछ भी नहीं था बस। दिव्या, इसको अपनी कंपनी में 1 मिनट भी रोकने का मतलब है तेरी जान को खतरा। निकल यहाँ से, चल। लखन, तो अपनी ड्रेस वगैरह साफ करो और काम पे ध्यान दो। मैडम की बात का बुरा मत मानना, उन्हें गलत फहमी हो गई थी। जी सर। चलो दिव्या, तुम मेरे साथ।